अभी एक मोहतरमा ने ऑब्जेक्शन उठाया और फ़्लाइट के क्रू को बोला कि इनको बोलिए ये अपना मुंह ढकें। मैंने कहा कि मैडम मैं जब मेरे पास फ़्लाइट अटेंडेंट आती है तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं ये ग़ुलामी का प्रतीक नहीं पहनता, और उन्होंने कहा कि ये मैंडेटरी। मैंने कहा किसने कहा? बोले ये गवर्नमेंट ने कहा। वो मोहतरमा बोली कि गवर्नमेंट ने कहा है। मैंने कहा गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा था कुछ दिन पहले घर से मत निकलो और अपने काम धंधे छोड़ो। गवर्नमेंट तो ये भी कह रही थी कि हम तुम्हारी भलाई के लिए खेती के कानून लाए हैं। गवर्नमेंट तो ये भी कह रही थी कि वो वापस नहीं होंगे। तो कहती मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। तो फ़्लाइट अटेंडेंट ने मुझे कहा कि आपको पहनना पड़ेगा। मैंने कहा मैडम आप जो चाहें करिए। उन्होंने कहा फिर हमें फ़्लाइट से उतरने के बाद आपको हमें सिक्योरिटी को हैंड ओवर करना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मोहतरमा ने कहा कि अगर ये नहीं पहनेंगे तो हमारी सीट चेंज कर दीजिए, बल्कि इनकी सीट चेंज कर दीजिए। उन्होंने कहा आपकी सीट चेंज कर देंगे, आप अकेले हो, ये लोग 3 लोग हैं। मैंने कह दिया, मैंने स्वीकृति दे दी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे अच्छी सीट होगी तो मैं जाऊंगा। तो उन्होंने सबसे आगे वाली जो गद्दे वाली सीटें हैं वो दी। उसके लेग रूम भी खूब अच्छा है, सोफे जैसी सीटें हैं। वो पीछे लकड़ी में बैठे हैं, अपन लोग इधर को बैठे हैं। मैं आपको सीटें दिखाता हूँ। और फिर हमको जो है ये वाली सीट दी गई, जो मोहतरमा ने हमको कहा कि आप ये नहीं कर सकते, आप यहाँ पर बिना ग़ुलामी के निशान के नहीं बैठ सकते। तो हम लोगों ने फिर ये सीट हमारे को दी गई। ये बड़ा कमाल हो गया। आप ये कॉमन सेंस की हत्या होते हुए देख रहे हैं। ये सभी लोग जिन्होंने अभी तक लगाए हुए थे अभी खाना खाते हुए उतार चुके हैं, और अभी उतार के सब कुछ ये बाकी आप बाहर का नज़ारा भी ले सकते हैं। हम बादलों से ऊपर हैं। वो सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं, मुझे तो वो कैमट्राइल जैसे लगते हैं। मतलब तो ऐसा लगता है कि सीधी लाइन में जो बादल हैं वो कैमट्राइल ही होंगे। और चलिए एनी हाउ अभी हम एंजॉय करते हैं मील। आपको उतर के बताते हैं क्या हुआ कि पुलिस वालों ने, अथॉरिटीज़ ने क्या किया। नहीं, ये वाकई मुझे कैमट्राइल जैसे लगे। आप थोड़ा सा देख के बताइए, ये ऐसे कैसे एक लाइन में कैसे हो सकते हैं बादल? कल को आने वाले टाइम में ये तो इस तरह से तो सूरज की रोशनी को भी रोक सकते हैं। मान लो आपने सोलर लगवा लिए, ये बिजली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, तो ये तो उसका खेल भी खेला कर देंगे। ये तो एक और उड़न खटोला दिखाते हैं आपको, जूम कर रहा हूँ। ये देखिए, ये रहा, हाँ उधर उड़ रहा है। नीचे आप नदी देख पा रहे होंगे। ये बड़ी साफ़ नज़र आ रही है कि नदी है, लेकिन अभी सूखी है इस वक्त। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस नदी में दूसरी नदी आकर के मिलती है, और एक नदी में पानी है, एक में नहीं है। फिर वो आगे जाके सूख जाता है, फिर कम हो जाता है। तो एक और नदी है जिसमें झील सी बनती, फिर तीसरी नदी भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये देखिए, ये एक है, फिर ये दूसरी है यहाँ पर, और ये तीसरी तो मेन आपको नज़र आ ही रही होगी। सामने जो दूसरा उड़न खटोला है वो भी चल रहा है, वो भी अपनी गति में है, क्योंकि अभी वो है कि बहुत दूर है। ये कहने को दिखाई दे रहा है, कैमरा रेजोल्यूशन काफ़ी हाई है, इस वजह से। ये हम मध्य के पठार के आसपास कहीं पहुंच चुके हैं शायद। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं इस लैंडस्केप से, और ये आप देख ही पा रहे हैं। वैसे ये कौन से जानवर की शेप नज़र आ रही है आपको, बताइए ज़रा एक बार। उधर इस पठार के साथ साथ आखिर में जाके फिर वहाँ बस्ती, मतलब वहाँ पर लग रहा है कि कोई शहर। ये फिर से 2 नदियाँ नज़र आ रही हैं। एक ये लेफ़्ट हैंड में दिख रही है, एक बीच में आपको नज़र आ रही होगी, जो ये है।
तो ये नदियाँ कहाँ हैं, मध्य के पठार में के आसपास है कहीं, कहाँ है, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन तो आप में से किसी को आइडिया हो ये कौन सी नदियाँ हो सकती हैं यहाँ पर, ये समझ के चलिए कि 1.25 घंटा हो गया है हमें चले हुए। तो हम चंडीगढ़ से 1.25 घंटे में कहाँ पहुँचेंगे महाराष्ट्र से पहले, इसका हिसाब लगाइएगा और इससे पता लगेगा हम कहाँ, मध्य प्रदेश में हैं हम। कृपया ध्यान दीजिए मौसम। वो चले हैं जी 9:51। तो मुझे लगता है कि हम मुंबई के आसपास पहुंच चुके हैं और अगले 20 मिनट में 15 मिनट में हम लोग लैंडिंग कर जाएंगे। ये पानी का स्रोत क्या है कोई आइडिया नहीं है, इसमें नदी आके मिल रही है और किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। 10:02 और अभी ये एक और नदी आपको दिखाई दे रही होगी। तो कुछ वाटर बॉडीज़ हैं आपको दिख रहे होंगे जो इस तरह से ये एक और वाटर बॉडी है, ये नदी है ये भी। अब हम मुंबई के बिल्कुल नज़दीक हैं, मेरे ख्याल से लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10:09 और इस तरह के पठार हैं ये। यहाँ से लगाइए अंदाज़ा कि मुंबई कितने दूर होगा। सामने जो है पहाड़ी पर कोई दुर्ग है जो नज़र आ रहा है। ये जो दुर्ग है यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो आपको नज़र आ रहा होगा, और साफ नहीं है, ये दुर्ग से अंदाज़ा लग जाएगा ये कौन सी जगह है, कौन सी पहाड़ियाँ हैं। ये दुर्ग की शेप में कटाई हो रखी है पहाड़ी की ऊपर। ये पत्थर ही है, मतलब मिट्टी ही है, पहाड़ कच्चे ही पहाड़ है और आगे कोई शहर है जो नज़र आ रहा है। 10:14 और अब हम उसी दुर्ग, वो जो दुर्ग मैं आपको दिखा रहा था वो दुर्ग नहीं था, वो ये बिल्ड जो सामने दिखाई दे रहा है वो यही था। हम उसके दूसरी तरफ आ चुके हैं घूम के। 10:17 अभी हम ये कंक्रीट के जंगल के ऊपर से गुज़र रहे हैं और ये मुंबई शहर आ ही गया है। देख बस इसके पार ही एयरपोर्ट है शायद। ये नदी कौन सी है ये आप बताइए, मुंबई के साथ में से कौन सी नदी गुजरती है? नदी है या ये वाटर बॉडी है? मुझे ये कोई और वाटर बॉडी लगती है जो इसकी साइड में से नई नदी मिलेगी। ठहरा हुआ सा पानी है, इसमें पानी लग नहीं रहा, चल रहा होगा तो दिखाई नहीं देता ऊपर से। दस 10:19 और अभी हम शहर की तरफ आ गए हैं। ये आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, छोटे मकान भी हैं, बहुत तंग हैं और सामने मुंबई दिख रहा है। अभी लैंडिंग के लिए जोर लगा रहे, वो एयरपोर्ट नज़र आ गया अब हमारे को। आप देख सकते हैं कैमरा में ये जो लेफ़्ट साइड में है वो एयरबस खड़ी है सारी, ऐसे ही ये लैंडिंग ये टेक ऑफ के लिए लाइन में खड़े हैं। एक उठे तो अब हम चलें और ये अभी नीचे ज़मीन पर गिरेगा जब टायर, उसी टाइम आवाज़ ये अभी हम लैंडिंग कर गए। ओह इतनी जोर की ब्रेक। ये पहुंच गए।
बहुत खद के मारो भाई इन्हें जाजाड़ा ना कमांगे खद के थोड़े घाट मारा करो